सरकार एलआईसी में अपना कुछ हिस्सा बेचने के लिए एलआईसी का आईपीओ लेकर आ रही है। एलआईसी के इसी आईपीओ के अंदर एलआईसी के एम्प्लॉयज के लिए और एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप एलआईसी के आईपीओ के रिजर्वेशन कोटे का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप या तो एलआईसी के एम्प्लॉयज होने चाहिए या फिर आपके पास एलआईसी की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। और यदि आपके पास एलआईसी की कोई भी पॉलिसी है तो एलआईसी के आईपीओ में आपको 10% रिजर्व कोटे का बेनिफिट मिल सकता है। परंतु आपको यहाँ पर यह भी समझ लेना जरूरी है कि आपके पास केवल एलआईसी की पॉलिसी होने से ही आपको एलआईसी के आईपीओ में रिजर्व कोटे का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। यदि आप एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपका पैन कार्ड आपकी एलआईसी की पॉलिसी के साथ में 28 फरवरी 2022 से पहले आपको लिंक करा लेना चाहिए। एलआईसी के आईपीओ में 10% रिजर्व कोटे का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये भी समझ लेना जरूरी है कि आपके पास जो भी एलआईसी की पॉलिसी है वो एलआईसी की पॉलिसी आपने 13 फरवरी 2022 से पहले खरीदी होनी चाहिए। यदि आपने 13 फरवरी 2022 के बाद एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीदी है और उसके अलावा आपके पास कोई भी एलआईसी की पॉलिसी पहले से मौजूद नहीं है तो आप एलआईसी के आईपीओ में रिजर्व कोटे का फायदा नहीं उठा सकते। और एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको यह भी समझ लेना जरूरी है कि आपके पास एक आपके नाम से डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके परिवार में किसी के नाम से डीमेट अकाउंट है और एलआईसी में आपकी पॉलिसी आपके नाम से है तो आपको एलआईसी के आईपीओ के तहत मिलने वाले 10% रिजर्व कोटे का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एलआईसी की पॉलिसी जिनके भी नाम से है उन्हीं के नाम से आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। अब बहुत सारे लोग ज्वाइंट डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के मामले में ये भी देख लेना जरूरी है कि प्राइमरी डीमेट अकाउंट होल्डर हैं या नहीं, यानी कि सेकेंडरी डीमेट अकाउंट होल्डर पॉलिसी होल्डर्स कैटेगरी के तहत एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पीएमजेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके तहत 18 साल से 50 साल के सभी बैंक बचत खाता धारकों को 2 लाख रुपए के जीवन बीमा की पेशकश की जाती है। इसके लिए वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपये है और इस सरकारी योजना की पेशकश एलआईसी के जरिए की जाती है। जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 1 जून से होती है और इसकी वैधता 31 मई तक रहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेने वाले व्यक्ति को जीते जी कुछ नहीं मिलता, परंतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को या फिर यूं कहें कि उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तो यदि आपका पैन कार्ड आपकी एलआईसी की पॉलिसी के साथ में लिंक है, आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है और आपके नाम से आपके पास एक डीमेट अकाउंट है और आपके पास जो एलआईसी की पॉलिसी है उस पॉलिसी को आपने 13 फरवरी 2022 से पहले खरीदा है तो आप एलआईसी के आईपीओ में 10% रिजर्व कोटे का लाभ उठाने के योग्य हैं।